बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज की नित्य नियम की कहानी सुनाऊंगी। सुनो। धर्मराज जी महाराज और 5 पापों की कहानी लेकर आई हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय। एक गांव में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जिसके पिता एक ब्राह्मण पंडित थे। उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत खुशी खुशी कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि वह सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसने तो कभी दर्शन नहीं किए थे, वह भी बहुत उत्सुक हो गई और चलो देखते हैं कि दिगंबर मुनिराज कौन है, कैसे होते हैं। यह सोचकर वह भी उसके साथ जाने लगी। जब वहां गई तो उसने देखा कि मुनिराज 5 पापों के बारे में बता रहे थे। उसे पता नहीं था कि पाप क्या होता है, तो मुनिराज ने बताया कि 5 खराब आदत होती है, यानी 5 पाप होते हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और धर्मराज जी महाराज हमें नरक में डाल देते हैं। फिर महाराज उन पापों के नाम बताने लगे। वह थी हिंसा, झूठ, चोरी, चार और परिग्रह। हिंसा मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना, झूठ मत बोलना, सच बोलना, चोरी मत करना, चुपके से बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना होता है चोरी। और मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। परिग्रह का मतलब लोभी होकर बहुत सी चीजें इकट्ठी करते रहना और कहना कि मुझे और चाहिए। गुरुदेव ने बताया इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम ले लेना चाहिए। वादा करना चाहिए कि जब यह बातें सुनकर उस लड़की को लगा कि महाराज तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो वह भी ये सब सुनने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय के बाद वह बहुत उत्सुकता के साथ अपने घर आ गई। उसने अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि मैंने आज 5 पापों को नहीं करने का नियम लेकर आई हूँ। नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि तुमने ऐसे नियम क्यों लिए जो तुम बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए मैंने यह नियम लिया है। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं तो आप मेरे साथ महाराज जी के पास चले। और मैंने उन्हीं के पास यह नियम लिए थे और अब उन्हीं के पास यह नियम तोड़ूंगी। फिर उसके पिताजी उसे लेकर महाराज जी के पास चल पड़े। रास्ते में जाते जाते समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर एक इंसान को पीट रहे थे और उसे मार ही डालने वाले थे। तो बिटिया ने उसके पिताजी से पूछा, पिताजी से ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया, उसने हिंसा की है, इसलिए इसे सजा मिली है। फिर उनकी बेटी बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से हिंसा होती है और इससे कितनी बुरी सजा मिलती है, इसलिए मैंने यह नियम लिया है। कि इसके पिताजी बोले, हाँ यह नियम तो अच्छा है, ठीक है, अब हम बाकी सारे नियम तोड़ने के लिए महाराज जी के पास चलते हैं, तुम हिंसा ना करने का नियम ले लो। अब वह आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक इंसान जीव को बहुत सारे लोग मिलकर काट रहे हैं। उसने अपने पिताजी से कहा, यह लोग क्या कर रहे हैं? उसके पिताजी बोले कि इसके जीव को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसने झूठ बोला था। फिर उसकी बेटी ने बोला, देखो पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी बड़ी सजा मिलती है। अब यह नियम भी मैं रखूंगी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर जेल में डाल रहे थे और उसे चैन से बांध रखा था। उसके पिताजी बोले, इसने चोरी की है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी बेटी बोली, देखो पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है
और आगे इसलिए हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है, और वह तो बहुत ही बुरी जगह होती है, इसलिए मैंने चोरी ना करने का भी नियम लिया है। उसके पिताजी बोले ठीक है तुम नियम रख लो। अब थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक इंसान के हाथ और पैरों को लकड़ी से बांध कर रखा है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। यह सब देखकर उसके पिताजी ने कहा कि इसने किसी के लिए खराब भावनाएं रखी हैं अपने मन में, इसलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। बेटी ने बोला पिताजी विचार का ही तो त्याग किया है, मैंने क्या यह नियम लेना गलत है? पिताजी बोले नहीं यह तो ठीक है। इसके बाद दोनों और आगे चलने लगी और देखा कि बहुत बीमार इंसान को हॉस्पिटल जा रहे थे। तो पिताजी ने बताया कि यह इंसान तो बहुत लोभी था, इसलिए लोभ में आकर बहुत परिग्रह यानी धन इकट्ठा कर लिया है और अब इसके बचाव के लिए वह हर वक्त परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा ना ले। इसकी बहुत बुरी दशा हो रही है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, बीमार हो गया है। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और वह जीवन भर दुख उठाता रहता है। बेटी ने कहा पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया था, मैं परिग्रह नहीं करूंगी, मैं लोभ नहीं करूंगी, मेरी वही वो है, बस उसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने क्या गलत किया है पिताजी? पिताजी बोले यह तो भी ठीक है। इस प्रकार उसने 5 पापों के नियम पूरे किए। उसके पिताजी भी हर बात से सहमत हो गए। इस प्रकार जो मनुष्य 5 पापों से रहित होकर अपना जीवन यापन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो हमेशा खुश रहते हैं। तो बोली धर्मराज जी की जय। तो ये धर्मराज जी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।